व्हाट आर बोरेन्स? गिव केमिकल इक्वेशन फॉर प्रेपरेशन ऑफ डाई बोरेन। तो बोरेन्स क्या है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन विद एच आर कॉल्ड बोरॉन हाइड्राइड्स और बोरेन्स। तो बोरॉन और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड मतलब बाइनरी कंपाउंड क्या क्या होते हैं? जिसमें टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये सारे बोरॉन और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बोरेन्स या बोरॉन हाइड्राइड्स। ये इनके दो सीरीज है, बी एन एच N+4, BnH N+6, ये दो सीरीज में होते हैं। तो सिंपलेस्ट बोरेन जो है वो डाई बोरेन है, B2H6। डाई बोरेन बनता कैसे है? BF3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन से डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन से डाई बोरेन बनता है और लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनते हैं। Laboratory method for preparation of diborane involves oxidation of sodium borohydride with iodine। सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हो तब भी डाइबोरेन Na और H2 बनता है। डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। BF3 को सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो भी डाइबोरेन बनता है। Compound X of boron reacts with ammonia on heating to give another compound Y which is called inorganic benzene। तो कोई बोरॉन का कंपाउंड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर पे इनऑर्गेनिक बेंजीन देता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन ना ये होता है B3N3H6, इसको बोराजाइन भी कहते हैं। ठीक है, बोराजाइन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये कंपाउंड है ये। द कंपाउंड X, तो ये है क्या? X जो है प्लस अमोनिया, X कोई बोरॉन का कंपाउंड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वो बोराजाइन दे रहा है। बोराजाइन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। वैसे ये B2H6 होता है, ये B2H6 की रिएक्शन है, तो मुझे X पता चल गया B2H6 से। कंपाउंड X कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग BF3 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम जानते हैं कि BF3 को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करो तो अभी बनाया हमने ऊपर, क्या बनता है? डाइबोरेन, लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो मुझे पता चल गया कि XB2H6 है। कंपाउंड्स X एंड Y आर, तो X क्या है? XB2H6 है, Y ये है। हो गया, 1 आ गया आंसर। तो रिएक्शन क्या क्या है देखो, B2H6 को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो, 1:2 में लेना है आपने। देखो डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप इनको 1:2 में लेते हो और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रखते हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजाइन बनता है और 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनते हैं। यही अगर आप कंडीशंस चेंज करोगे ना, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। B2H6 प्लस अमोनिया, एक्सेस लोगे, अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया लोगे और लो टेम्परेचर रखोगे तो B2H6.2NH3 ये बनेगा, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो जाएगी ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। ये है लो टेम्परेचर पे अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया लोगे, हुआ क्या बताता हूँ। ये ना अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुई है। देखो B2H6 होता क्या है? B2H6 ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है ना, ये बनाना बॉन्ड होता है, दिस इज B2H6। इसके ये जो दो H हैं, ये दोनों H आप किसी एक बोरॉन को दे दो, इसको दे दो, तो ये क्या बचेगा? ये BH2 प्लस नहीं बचेगा? BH2 प्लस और BH4 माइनस, यही बचेगा ना ये। अब ये जो BH2 प्लस है, इसको दो अमोनिया के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे, एक अमोनिया ऐसे, एक अमोनिया ऊपर से ऐसे,
यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा? बी एच एच NH3 और NH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गई बात? और ये BH4-, ये तो था ही, ये ऐसे हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिखा है यहाँ पे, एक आयनिक कंपाउंड। कब होगा ये? जब आप अमोनिया एक्सेस में लोगे और लो टेम्परेचर रखोगे, ठीक है। और अगर आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया और टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया 200 डिग्री से ज्यादा, तो बोरॉन नाइट्राइड बनेगा, BNX, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा। इसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है। तो बोरॉन नाइट्राइड कब बनता है, आयनिक कंपाउंड कब बनता है, बोराजाइन कब बनता है, याद रखना, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कंपाउंड ए ऑफ बोरॉन रिएक्ट्स विद, ये ट्राई मिथाइल अमाइन है, टू गिव एन एडक्ट बी which on hydrolysis give a compound C and hydrogen gas. Okay, compound C is an acid. Identify compounds A, B and C, give the reactions involved. Okay, देखो अगेन ये ना देखो ये ना अमाइंस का रिएक्शन B2H6 के साथ कैसा होता है, ये एक बार हम देख लेते हैं। अमाइंस को आप दो हिस्से में क्लासिफाई कर सकते हो, लार्जर अमाइंस और स्मॉलर अमाइंस, ठीक है। जैसे स्मॉल अमाइंस जैसे ये हो गए, स्मॉल अमाइंस, स्मॉल अमाइन कैसे हो गए, जैसे NH3, मिथाइल अमाइन, या फिर डाई मिथाइल अमाइन, इनको हम कहेंगे स्मॉल अमाइंस, ठीक है। लार्ज अमाइंस, लार्ज अमाइंस जैसे ये हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन, ये लार्ज अमाइन में आता है। तो ये डाई बोरन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्लीवेज करते हैं, देखो क्लीवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। डाई बोरन ये है B2H6, ठीक है। तो B H H B H H H H, ये है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल क्लीवेज क्या हुआ, सिमेट्रिकल क्लीवेज, सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरन का मतलब हुआ ये जो एक H है इसको दे दो, दूसरा H इसको दे दो, क्या बन जाएगा, BH3 बन जाएगा ना। मतलब आपने एक H इसको दे दिया, एक H इसको दे दिया, बन गया ना BH3। ये दो H थे ना, ब्रिज थे जो, इसमें से एक H इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्या होगा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है कि दोनों H किसी एक को दे दो, तो B H, जैसे हमने ऊपर किया था H H H, दोनों H आपने एक को दे दिया और एक को दिया ही नहीं कुछ, तो BH2+ और BH4 नेगेटिव में टूट जाएगा, वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो जब डाइबोरेन अमाइंस के साथ रिएक्ट करता है, या तो वो सिमेट्रिकल क्लीवेज करता है या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करता है। अगर लार्ज अमाइन के साथ करेगा तो सिमेट्रिकल करेगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज कब करता है, लार्ज अमाइंस के साथ। तो अगर इसका रिएक्शन मुझे इसके साथ करना होगा, तो अब नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है ना, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बोरोन को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा BH3 प्लस नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको मिल जाएगा CH3 होल थ्राइस, इसको मिल जाएगा, ऐसे अडक्ट बन जाएगा एक। तो BHHH NCH3 होल थ्राइस, इस तरह की रिएक्शन होगी, सिमेट्रिकल क्लीवेज हो गया। और अगर स्मॉल अमाइंस लोगे तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, मतलब ये बनेगा। अमोनिया के साथ अभी मैंने ऊपर करके दिखाया ना, B2H6 का रिएक्शन अमोनिया के साथ अभी करके दिखाया मैंने ऊपर, क्या बनेगा अब ये बनेगा BH, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगा BH4-,
और BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस। समझ में आ गया ना, ये अब ऊपर करा था हमने। ये हुआ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। स्मॉलर अमाइंस अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं, लार्जर अमाइंस सिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। तो यहाँ सिमेट्रिकल क्लीवेज है इस क्वेश्चन में, देखो जरा। सो ये पहले B2H6 रिएक्ट करेगा ट्राई मिथाइल अमाइन के साथ, सिमेट्रिकल क्लीवेज हो गया। देखो BH3 NH3 NHMe3 है ना। फिर क्या है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ये बनेगा बोरिक एसिड, ये अलग हो जाएगा, जो NMe3 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, रिएक्शन तो इसकी हुई है। BH3 प्लस वाटर, देखो ये सिंपल करके दिखाऊं, BH3 है ना, BH3 ऐसे है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करा है ऐसे ऐसे, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, इधर H, इधर H, इधर H, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर हो गया ना, यहाँ पे H2 बाहर हो गया और अंदर क्या बन गया, B OH 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 H3BO3 बन गया, ये बन गया। ये NMe3 तो अलग ही हो गया था बस, इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी, दैट्स इट।